अफगानिस्तान कैसे पहुँचे अब? क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लगती है अपने देश से अफगानिस्तान जाना, जहाँ आप जानते नहीं हो किसी को, एकदम अनजान देश में जाना, फिर वहाँ से फिर अब जो पता नहीं है कि कहाँ चीज़ें हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करना, फिर वहाँ से खोदना, फिर वहाँ से भारत लेके आना, ये सब और बहुत चैलेंजिंग सबकी काम है। वीडियोग्राफी भी करी सर ने। देखो क्या है कि उसमें अनजाने में वो जो दोनों तालिबानी आतंकवादी थे, एक तरीके से मैंने उन्हीं की हेल्प ली। कैसे? मतलब वैसी हेल्प नहीं कि उन्होंने कोई वहाँ मेरे को कोई हेल्प प्रोवाइड कराई हो, बट जिस देश में हम गए नहीं हैं तो उस देश का क्या मतलब माहौल है, कि क्या चीज़ कहाँ पे है, तो जो भी एक मतलब शुरुआती जो जानकारी है किसी भी देश में एंटर करने के लिए, जैसे आज तो लोग गूगल सर्च करके उस देश के बारे में, शहरों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में जान लेते हैं। तो अब तब तो इतनी ना हमें नॉलेज थी, ना इतने हमारे पास साधन थे, तो उन्हीं से ही उनको गूगल की तरह मैंने यूज़ किया कि भाई ठीक है तुम कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बताया जी हम फला प्रोविंस के हैं। तो पता चला कि भाई इतने प्रोविंस हैं, है ना, काबुल से इस दिशा में ये प्रोविंस है, उसमें ये है, वहाँ के माहौल के बारे में उनके से बात करके पता ये चल सारी गई। चीज़ आपने जेल में ही उनसे पता कर। हाँ, मतलब उनसे बात करके मेरे को मतलब एक शुरुआती जानकारी या एक देश के बारे में पता चल गई ऐसे ही। क्योंकि जैसे मैं बांग्लादेश गया उससे पहले, अफ़गानिस्तान जाने से पहले, तो वो भी मैंने ऐसे ही, एक बांग्लादेशी मेरे साथ था, है ना। तो अब बांग्लादेश के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब मैं वहाँ इंटर हुआ, तो अब कहीं तो जाओगे ना आप, भाई किसी शहर में जाओगे, कहीं तो जाके पहला आप अपना ठिकाना बनाओगे। तो जैसे मेरे साथ एक बंदा था, तो मैंने उससे पूछा भाई तुम किस शहर में रहते हो बांग्लादेश में? तो उसने मुझे बताया खुलना में रहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा भाई खुलना कितना बड़ा शहर है ना। उसने कहा कि जैसे 5-10 लाख की आबादी रहती है वहाँ पे। तो मैं समझ गया भाई बड़ा शहर है, मतलब मैं भी वहाँ पे खप सकता हूँ, है ना। तो ऐसे ही उसी से बात कर करके, अब उसको नहीं पता, हम तो एक सिंपल उससे बातचीत कर रहे हैं, उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, है ना। तो इस तरह की जानकारी मेरे को वहाँ से मतलब मिल गई। हाँ, बांग्लादेश से रिलेटेड या फिर दुबई से रिलेटेड या फिर अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, तो उसका मैंने यूज़ किया। और फिर जब मैं बाहर निकल गया तो मैंने सबसे पहले पासपोर्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने एक पासपोर्ट मेरा बना संजय गुप्ता के नाम से, जिस संजय गुप्ता के पासपोर्ट से ही मैं अफ़गानिस्तान भी गया, बट उससे पहले मैं बांग्लादेश में गया, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपना को छुपाना था। और फिर छुपते छुपाते ही मेरे को अफ़गानिस्तान जाने के लिए जो है तैयारियां करनी थी। तो फिर मैं बांग्लादेश जाके फिर मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। एक नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी थी इंग्लिश ऑनर्स में, वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया। तो फिर एडमिशन लेने के बाद मैं प्रयास शुरू किया। तो मैं अफ़गानिस्तान एम्बेसी में गया ढाका में। तो उन्होंने इतने पेपर वर्क बता दिया कि संभव नहीं था कि मैं जो हूँ उतने पेपर वहाँ पे बंदोबस्त कर पाता। तो क्योंकि जैसे 5 साल की ITR मांग ली उन्होंने, अब 5 साल की ITR कैसे लाऊंगा पीछे की। तो फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया, मैंने कहा इंडियन पासपोर्ट से ही चला जाता हूँ। तो फिर मुझे तब ये पता चला कि भाई आप सिर्फ जो है दिल्ली, इस्लामाबाद और दुबई से ही अफ़गानिस्तान काबुल जा सकते हो बाय एयर। विश्व में सिर्फ ये 3 देशों से ही फ़्लाइट थी उस समय ना। अब मैंने कहा यार दिल्ली से जा नहीं सकते, दुबई का बंदोबस्त नहीं है कोई। तो फिर मैंने सोचा पाकिस्तान के रास्ते से जाता हूँ। तो फिर मैं पाकिस्तान एम्बेसी में भी गया। अब उन्होंने जो है मेरे को प्रलोभन देने शुरू कर दिए, जब उनको पता चल गया कि भाई ये तो एक्चुअल में संजय गुप्ता नहीं है, शेर सिंह है और तिहाड़ से एस्केपी है। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई आप तो जो है वहाँ जाके रहो हमेशा के लिए, कई लोग रहते हैं। तो मैंने उनको टेलीफोनिक, जब हमारी बात हुई, पहले तो मैं फ़ेस टू फेस मिला, फिर टेलीफोनिक मैंने कहा यार आप तो जो है बम फुड़वाते हो, है ना। तो कह रहे कि नहीं नहीं सबसे नहीं फुड़वाते तो मतलब वो मेरे को लालच देने लगे अलग प्रकार से कि भाई वहीं पे रहना, वहीं बिजनेस करना। तो उनसे छुटकारा पाया, है ना। उनसे छुटकारा लेके फिर मतलब दूसरे रास्ते से शुरुआत की कि भाई इस रास्ते से जाएं। तो फिर मुंबई में काउंसुलेट है अफ़गानिस्तान का, तो वहाँ से मैंने अपने संजय गुप्ता नाम का जो पासपोर्ट था, वहाँ से मुझे वीज़ा जो है मिला पहले 14 दिन का। फिर उस वीज़ा को लेकर मैं
बांग्लादेश वापस गया और फिर मैंने ढाका से फ़्लाइट ली दुबई के लिए, और दुबई से जो है काम एयरलाइंस की फ़्लाइट जाती थी काबुल, वीकली 2 फ़्लाइट्स थी उसकी। तो फिर काम एयरलाइंस से मैं जो हूँ दुबई से काबुल पहुँचा हूँ। तो ये रूट थी मेरी।